बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें वो कहता है कि अ पार्टिकल ट्रेवल्स 24.6 किलोमीटर इन 30 मिनट्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। अब देखो हमारे पास क्या है जी, डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस हमारे पास है 24.6 किलोमीटर, 24.6 किलोमीटर है, और जो टाइम है वो हमारे पास 30 मिनट है, 30 मिनट है। अब वो कह रहे हैं कि आपने जो क्या फाइंड करनी है जी, स्पीड फाइंड करनी है, वो किलोमीटर पर आवर में फाइंड करनी है। तो स्पीड हमने फाइंड करनी है किलोमीटर पर आवर में, तो जो एक जो क्वांटिटी है वो हमारे पास क्या है, किलोमीटर में है, दूसरी क्या है, मिनट में है। तो मिनट का मतलब है 30 मिनट का मतलब है 1/2 आवर, 1/2 आवर यानी कि आधा घंटा। तो मिनट को हम इस तरह लिख सकते हैं आधा घंटा, या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 0.5 आवर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं यानी हाफ आवर, आधा घंटा। अब इन मिनट को घंटे में क्यों चेंज किया, मिनट को आवर में चेंज करने का क्या मकसद था? देखो मिनट में को आवर में इसलिए चेंज करना है क्योंकि वो हमें ये कह रहा है कि इसको किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में नेक्स्ट वो बात करता है कि इन दोनों में स्पीड को फाइंड करें हैं, और स्पीड जो ऑफ पार्टिकल है उसको किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, फार्मूला हमारे पास होता है जी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब ये हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है। अब स्पीड हमने फाइंड करनी है, डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 24.6 किलोमीटर है, और टाइम हमारे पास कितना है, 1.5 आवर है, 1/2 आवर यानी आधा घंटा। अब हमने क्या करना है कि जो 24 पॉइंट हमारे पास क्या है जी 6 है, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 24.6 को डिवाइड कर देते हैं हाफ एन आवर से, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 49.2 किलोमीटर पर, ये देखो पर आवर। 24.6 को अब 1/2 के बजाय आप चाहें तो यूं भी लिख सकते हैं 0.5, यानी कि 0.5 यानी कि, और 1/2 आवर भी लिख सकते हैं। तो 24.6 को जब आप 0.5 पे डिवाइड करते हो तो इन दोनों वैल्यू का आंसर आता है 49.2। अब ये देखो km किलोमीटर, इसी तरह डिवाइडेड बाय आर h इसी तरह लिख दिया। तो उसने हमें ये कहा था कि स्पीड को आपने फाइंड करना है किलोमीटर पर आवर में। नंबर एक पहली बात जो हमने फाइंड कर लिया कि किलोमीटर पर आवर में चेंज करो, तो ये देखो हमारे पास किलोमीटर पर आवर में आ गए, किलोमीटर और नीचे आर, तो इसे पढ़ते क्या है, किलोमीटर पर आवर। दूसरा वो ये कह रहा है कि इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें, मीटर पर सेकंड में स्पीड आपने फाइंड करनी है। तो अगेन जो पार्ट 2 है आप उसको हम ये लिखेंगे, जो डिस्टेंस है हमारे पास, डिस्टेंस हमारे पास है 24.6 किलोमीटर है। तो उस अब हमें क्या चाहिए, 4.6 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो इन दोनों को जी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 24.6 मल्टीप्लाई बाय 1000, 24,600 क्या आ गया जी हमारे पास, 24,600 मीटर आ गया। अब हमने किलोमीटर को मीटर में चेंज किया, जबकि इस वाले क्वेश्चन को किलोमीटर को मीटर में चेंज नहीं किया था। अब यहाँ क्यों चेंज कर रहे हैं और यहाँ क्यों नहीं चेंज किया? इसलिए यहाँ पर नहीं चेंज किया था क्योंकि उसने कहा था कि जो स्पीड फाइंड करें वो किलोमीटर पर आवर में, पहली बात। फिर वो कहता है कि इसी वैल्यू को आपने यूज़ करते हुए जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में चेंज करनी है। तो इधर देखें, हमने जो मिनट थे उनको आवर में चेंज किया, यानी जो मिनट थे उनको घंटों में चेंज किया, क्योंकि हमें किलोमीटर पर आवर चाहिए था। तो इसलिए जो टाइम मिनट की फॉर्म में दिया तो हमने उसको आवर की फॉर्म में चेंज कर दिया। अब हमने क्या करना है, मिनट पर जो है मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो अब हमारे पास जो टाइम है वो हमारे पास है जी
टाइम उसने दिया हुआ है 30 मिनट दिया हुआ है, लेकिन हमें सेकंड चाहिए क्योंकि मीटर पर सेकंड में हमने इसको चेंज करना है, यानी कि स्पीड को फाइंड करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 30 को हमने मल्टीप्लाई करना है जी 60 से। तो ये अब 60 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 30 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए इस 30 को जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 30 मिनट है इसमें टोटल जो सेकंड है वो हमारे पास आ जाएंगे, दैट इज़ 1800 सेकंड। अब हमने यहाँ लगाना है फार्मूला। अब फार्मूला है जी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्टेंस हमारे पास कितने हैं जी, डिस्टेंस हमारे पास है जी 24,600 मीटर, टाइम हमारे पास कितना है 1800 सेकेंड है। इसको देखिए मैंने एस लिख दिया। अब हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा जी आ रहा है हमारे पास डेसिमल में आ जाएगा, तो हम ऐसा करते हैं कि पहले ये देखें, ये वाले 2 ज़ीरो को इन 2 ज़ीरो से कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे मैं लिखने लगा 246 डिवाइड बाय 18 और साथ क्या है ms, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड यानी m डिवाइडेड बाय s, m डिवाइड बाय s, m से मीटर, s से सेकंड। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको डिवाइड कर लेते हैं 6 के टेबल से, यानी कि 6 के टेबल से 6 4 ज़र 24 और 6 1 ज़र 6, 6 3 ज़र 18, तो हमारे पास क्या आ गया 41/3 मीटर पर सेकंड। अब हमने क्या किया, जो ऊपर 246 था इसको हमने डिवाइड किया 6 से, यानी 246 पे 6 का टेबल जो है वो 41 टाइम जाता है और 18 पे 6 का टेबल 3 टाइम जाता है। अब बेशक इस तरह अगर नहीं कटेंगे आपको आ रही तो आप कैलकुलेटर यूज़ करके भी इसको 246 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 41 आ जाएगा, 18 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब क्योंकि ये 41 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, इन पे कोई टेबल नहीं जाता, तो हम इसको क्या करते हैं यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। और डिवाइड इसलिए करेंगे, अब देखो डिवाइड करने का मकसद ये है कि हमारे पास ऊपर बड़ा नंबर है, नीचे छोटा नंबर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम जो है इस तरह नहीं छोड़ सकते, हम मिक्स में चेंज करेंगे। 3 1 ज़र 3, 4 में से 3 गया 1, ऊपर से ये वाला 1 उतरा, 3 3 ज़र 9, पीछे क्या बचा 2, तो हमारे पास जो स्पीड है वो आ गई 13 2/3 मीटर पर सेकेंड। ये देखो जो ऊपर कोशंट होता है ये होल बन जाता है, जो रिमाइंडर होता है ये नोमिनेटर बन जाता है, और जो ये नंबर होता है साइड पे डिवाइज़र वो हमारे पास क्या बन जाता है डिनोमिनेटर बन जाता है। यानी पहले आप ये वाला नंबर यूँ आप लिखना शुरू करें, यूँ ऐसे, पहले ये नंबर लिखें फिर ये वाला और फिर और इधर से सीक्वेंस यूँ 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 ऐसे, जैसे ये वाली क्लॉकवाइज आपने लिखनी है इसी तरह ये वाली भी क्लॉकवाइज आपने लिखनी है। तो इस तरह हमारे पास जो स्पीड है, हमने दो सेम क्वेश्चन को दो तरीक़ों से किया। एक में हमने स्पीड फाइंड की जो किलोमीटर पर आवर में थी, और एक में स्पीड जो हमने मीटर पर सेकंड में चेंज की। तो इधर हमने सिर्फ क्या किया था, जो मिनट थे उसको घंटों में चेंज किया था, आवर्स में चेंज किया था, जबकि इधर जो डिस्टेंस है उसको हमने किस में चेंज किया, मीटर में चेंज किया, और जो टाइम था उसे सेकंड में चेंज किया। क्यों, इधर हमें मीटर पर सेकंड में आंसर चाहिए था और इधर हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए था। तो इसलिए हमने यहाँ पर किलोमीटर को किलोमीटर ही रहने दिया, वैल्यू को चेंज नहीं किया, क्योंकि हमें आंसर में किलोमीटर ही चाहिए था। और ये देखो मिनट थे तो इसको इसलिए हमें चेंज करना पड़ा आवर में, घंटे में चेंज करना पड़ा इसलिए। तो इधर इसलिए दोनों को चेंज करना पड़ा क्योंकि डिस्टेंस को हमें मीटर में चाहिए था, क्योंकि हमें मीटर और नीचे हमें क्या चाहिए थे, सेकंड चाहिए था, ऊपर मिनट मीटर नीचे सेकंड। तो इसलिए हमने किलोमीटर को मीटर में चेंज किया और मिनट को सेकंड में चेंज किया। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 1000 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर जो होता है उसमें 1000 मीटर होता है, यानी 1 किलोमीटर। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो इसलिए हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके चेंज कर दिया। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें वो कहता है कि अ हाई स्पीड ट्रेन ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर। यानी कि उसने हमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसने हमें स्पीड दे दी। स्पीड कह रहा है कि 200 किलोमीटर पर
आर से क्या कर रही है, ट्रेन किलोमीटर पर आवर से एक ट्रेन चल रही है। इफ़ द ट्रेन सेट्स ऑफ फ्रॉम स्टेशन ए at 12:24 and reaches station B at 14:12, find the distance between the two stations, give your answer in meters। एक तो कह रहा है कि आपने आंसर क्या करना है, मीटर में करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा कि हम देखते हैं कि हमारे पास एक स्टेशन है ए है, ये ए स्टेशन है, और यहाँ हमारे पास क्या है, स्टेशन बी है। एक ट्रेन यहाँ से चलती है जी हमारे पास कितने में, 12:24 पे यानी 12:24 पे स्टार्ट करती है, यहाँ से स्टार्ट करती है अपना सफ़र। जब यहाँ पे पहुँचती है तो यहाँ 14 हमारे पास कितने हैं जी, 14:12 है, 14:12 पे हमारे पास क्या होती है जी, आ जाती है। अब हमने क्या करना है कि देखना है कि इस गाड़ी ने यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों स्टेशन के दरमियान, स्टेशन ए से स्टेशन बी पहुँचने तक टोटल टाइम कितना लिया। तो इसके लिए एक रफ़ साइड पे आप चाहें तो मैं आपको यहाँ पर रफ़ साइड वर्क कर दे दूँ, आप इसी आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब देखो जो बड़ी वैल्यू दैट इज़ 14:12 में से 12:24 को माइनस कर लें, ठीक है। ये देखो 2:12 है तो और यहाँ पर क्या है 12:24 है। अब देखो इस साइड पे हमारे पास क्या है, आवर्स हैं, और इस साइड पे हमारे पास क्या है, मिनट है। अब 12 मिनट में से हम 24 मिनट नहीं निकाल सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा। अब देखो ये तो घंटे हैं, तो अगर यहाँ से हम कैरी लेंगे तो क्या होगा, हम पूरा मैं ऊपर लिख देता हूँ इधर ताकि आपको समझ आए। यानी ये वाला जो कॉलम है मिनट का है और ये वाला घंटे का यानी आवर्स का है। अब यहाँ से जब हम इधर लेंगे तो हम 1 घंटा लेंगे, क्या लेंगे, 1 आवर हम इधर से कैरी लेंगे। जब 1 आवर कैरी लेंगे तो यहाँ 14 के बजाय कितने बच जाएंगे, 13 आवर बचेंगे, 14 घंटे के बजाय 13 घंटे बचेंगे। अब क्योंकि 1 आवर है तो 1 आवर किसके इक्वल होता है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, क्योंकि हमें इस साइड पे मिनट में चाहिए। 60 मिनट यहाँ से इधर को जा रहे हैं और पहले से यहाँ कितने मौजूद हैं, 12 मिनट पहले मौजूद हैं, तो 12 मिनट इसमें और ऐड कर दें तो टोटल कितने मिनट हो जाएंगे, 72 हो जाएगा। यानी जब आप यहाँ से 60 मिनट इस वाले साइड पे को देंगे तो यहाँ पर पहले से 12 मिनट हैं, 60 मिनट और आ गए, तो टोटल मिनट कितनी हो गए, 72 मिनट हो गए, 72 मिनट हो गए। अब 72 मिनट से 24 को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। देखो यहाँ से 7 है, 7 से कैरी लेंगे 1 और इधर बन गया 12, और देखो 12 में से 4 गए 8 और 6 में से 2 गए तो 4 बचे। ये देखो क्या है हमारे पास, मिनट है, और 3 में से 2 गया 1 में से 1 गया, यानी 1 घंटा 1 आवर 48 मिनट। अब आपने यहाँ देखना है कि देखें यहाँ से जब मैंने कैरी लिया तो 60 मिनट कैरी लिए, जबकि यहाँ से मैंने कैरी लिया तो सिंपल सादा जो हमारे पास कैरी होता है उसी तरह मैंने किया। यहाँ से 1 इसको दिया तो 12 बन गया, 12 में से 4 निकाले तो 8 बच गया। तो यहाँ से मैं 1 इधर नहीं लिया, मे भी आपके जहन में एक चीज़ हो कि यहाँ से 1 नहीं लिया, जैसे हम आम सब्ट्रैक्शन करते हैं कि यहाँ इस साइड से 1 लेते हैं। देखो वहाँ पर हम ऐसे इसलिए लेते हैं कि अगर एक नंबर 1 कैरी लिया तो उस साइड पे 1 ही जाएगा जब सेम क्वांटिटी हो। अब यहाँ पर देखो ये मिनट, ये जो सारी वैल्यू ये मिनट में है, जबकि ये वाली सारी वैल्यू जो है आवर्स में, घंटों में है। ये मिनट में है, ये घंटों में है। तो देखो जब यहाँ से मैंने इसको कैरी लिया तो ये 7 और 2 दोनों मिनट है, यानी सेम वैल्यू है, मिनट की वैल्यू है। 7 भी मिनट को बिलोंग करता है, 2 भी मिनट, दोनों 72 एक यूनिट है ना, सेम यूनिट है। इसलिए मैं यहाँ से 1 कैरी लिया और इधर 12 बने और 4 आया, जबकि इधर यहाँ पे और यहाँ पे यूनिट डिफरेंट है, यहाँ पे घंटा है और यहाँ पे मिनट है। इसलिए जब यहाँ से मैं इस तरफ लेके गया तो इधर वाला यूनिट आर में था, तो जब ये वाला घंटे वाला यूनिट उधर गया तो लाजिम बात है इसने उस तरफ जाके उसी यूनिट में तब्दील हो जाना है जो यहाँ पे यूनिट एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे यूनिट एग्जिस्ट कर रहा है मिनट, तो जब यहाँ से 1 घंटा इधर गया तो इसमें क्या हो गया, 60 ऐड हुए तो 12 से 72 बन गया। तो अब हम यहाँ लिख देंगे कि हमारे पास जो टाइम है वो कितना है, 1 आवर एंड 48 मिनट आ गए, ठीक है जी। तो अब हम ये करते हैं कि जी इसको ये मिनट में है ना, ये घंटा है, देखो 1 आवर 48
मिनट है। तो ये जो 1 आवर है और 48 मिनट है, इसको मैं 60 से डिवाइड करूंगा तो ये भी किस में चला जाएगा, आवर्स में चला जाएगा। कि 60 से डिवाइड इस किया तो ये जो मिनट है वो किस में चले गए, घंटों में चले गए। तो अब देखो मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ, कैसे करूँ, 16 से कैंसिल कर लेता हूँ। 16 3 ज़र 48 और 16 नहीं 16 से नहीं बल्कि इससे 12 से 12 4 ज़र और 12 5 ज़र, तो 1 4/5 इसे मैं कॉमन करके घंटों में लिख दिया। ये भी घंटा था, ये भी घंटा। अब देखो मैंने किसके टेबल से काटा, 12 से। 12 का टेबल 48 पे 4 टाइम जाता है, 12 का टेबल 60 पे 5 टाइम जाता है। तो अब इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ। ये जो डिनोमिनेटर है इसे मैं साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा। 5 1 ज़र 5, 5 + 4 9/5 क्या हो गया, आर हो गया। ये मेरे पास क्या आ गया जी, टाइम आ गया। अब मेरे पास जो है फाइंड मैंने क्या करना है, फाइंड मैंने करना है डिस्टेंस। डिस्टेंस मैंने क्या करना है, फाइंड करना है। अब डिस्टेंस का जो फाइंड करना है, तो हमारे पास डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहले मैं देखें यहाँ पर स्पीड का फार्मूला लिखता हूँ। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब मेरे पास देखो स्पीड है, ये देखो स्पीड गिवन है, ये भी मेरे पास गिवन है, ये भी गिवन है, डिस्टेंस मैंने फाइंड करना है। तो अब क्या होगा, ये जो स्पीड है, ये जो नीचे इसके नीचे डिवाइड हो रहा है, ये इस तरफ आके टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर क्या बच जाएगा, डिस्टेंस। अब मैं इस फार्मूले को यूँ भी लिख सकता हूँ, डिस्टेंस को पहले लिख लेता हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं, मैंने स्टेप इसलिए पूरे किए ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड डिवाइड बाय टाइम। अब मैं क्या करूँगा कि वैल्यू पुट कर दूंगा सिंपल। स्पीड मेरे पास कितनी है मैं बल्कि यहाँ लिख लेता हूँ ताकि ये चीज़, डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड। स्पीड मेरे पास कितनी है जी, 200 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय एच है। पर इसका मतलब है कि एच डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए मैंने एच डिवीजन की फॉर्म में लिख दिया। अब क्या टाइम, टाइम मेरे पास कितना है जी, 9/5 आवर। देखो 9/5 आवर। अब ये वाला एच इस एच से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 5 4 ज़र 20, ये क्या है 200 है, ठीक है। 5 4 ज़र 20, ये 0 बचा ऊपर चला गया, यानी अब चाहें तो इस तरह, यानी 5 का टेबल 200 पे 40 टाइम जाता है। अब मेरे पास क्या आ गया, 40 मल्टीप्लाई बाय 9, एच से काट गया, सिर्फ मेरे पास क्या आ गया, के एम आ जाए, किलोमीटर। 9 0 ज़र 0, 9 4 ज़र 36 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 1000, बल्कि नहीं, चलिए मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1000 में, समझा देता हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा 361234 डिस्टेंस मेरे पास आ गया। अब देखें, जो किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए मैंने किलोमीटर की जगह क्या लिख लिया, 1000 लिख लिया, और 40 और 9 को मल्टीप्लाई किया 360। देखें ये इस तरह कैंसिलेशन आपको समझ नहीं आती तो कोई मसला नहीं, आप क्या करें, कैलकुलेटर पे आप चाहें तो 200 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9 कर लें, इस तरह भी कर सकते हैं। या आप यूँ भी कर सकते हैं कि जब 200 को मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 5 कर लें तो ऊपर बच जाए 1800 आ जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से पे 1800 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आपके पास 360 ही आएगा। फिर आपने क्या करना है कि इस वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अब 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया, कि किलोमीटर को ताकि मीटर में चेंज हो जाए। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए किलोमीटर की जगह मैंने 1000 मीटर लिख लिया, क्योंकि वो क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 में गिविंग योर आंसर इन मीटर्स, कि आपने जो आंसर है वो मीटर में देना है। तो हमारे पास क्या आ गया जी, आंसर आ गया 36,000 यानी 40 आ गए हमारे पास। 3,60,000 मीटर आ गया हमारे पास डिस्टेंस। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा।